गुड मॉर्निंग दिल्ली। बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए आज की तमाम जो बड़ी खबरें हैं उन पे नजर डाल लेते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 6 दिन की अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। जी हां, वहां वो भारत और अमेरिका से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पे द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। अब आखिर ये सवाल उठ रहा है कि क्या वो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं। विदेश मंत्रालय से जो बयान आया है उसमें कहा गया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर 24 से 29 दिसंबर तक अमेरिका का दौरा करेंगे। जयशंकर अमेरिका में भारत के महावाणिज्य दूतों के सम्मेलन की भी अध्यक्षता करेंगे। उधर विदेश मंत्री अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन और अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि विदेश मंत्री नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे या नहीं। बता दें कि ट्रंप 20 जनवरी को दूसरे कार्यकाल के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने वाले हैं। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री प्रमुख द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अपने समकक्षों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले वो 19 दिसंबर को अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने अमेरिका और भारत साझेदारी की संभावनाओं पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि टैरिफ को कम करना और व्यापार को बढ़ावा देना काफी जरूरी है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा निष्पक्ष और समान हो सके। अभी कुछ दिनों पहले ही राजस्थान के जयपुर अजमेर हाईवे से एक दर्दनाक हादसा सामने आया था, जहां एक एलपीजी ट्रक की दूसरे ट्रक से टक्कर हो गई थी, जिसके बाद ब्लास्ट हो गया। अब आज की बात करें तो आज वहीं से खबर आई है जहां एक लो फ्लोर बस की ट्रक से टक्कर हो गई और इस हादसे में लगभग 10 लोग घायल हो चुके हैं, जिन्हें सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बताया जा रहा है कि हादसा जयपुर जिले के अंदर ही चांदपोल से बगरू के लिए चलने वाली JCTSL बस के साथ हुआ है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। वहीं राजस्थान से पिछले कुछ दिनों लगातार दर्दनाक हादसे सामने आ रहे हैं। इससे कुछ दिन पहले ही एक हादसा आया था जहां राजस्थान के दौसा में कार पर ट्रक पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई थी और 2 लोग घायल हुए थे। पुलिस ने बीते दिन ये जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि दुर्घटना मेहंदीपुर बालाजी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई। वहीं पुलिस उपाधीक्षक दीपक कुमार मीणा ने बताया कि जयपुर से भरतपुर जा रहे ट्रक बालाजी मोड़ के पास नियंत्रण खो बैठा और कार पलट गई। मीणा ने आगे बताया कि कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हफ्ते की शुरुआती दिन में ही दिल्ली NCR में बूंदाबांदी देखने को मिली, जो सुबह से लेके बीच बीच में हो रही थी और फिर रात में भी देखने को मिली। इसी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट दिया है कि इस हफ्ते आंशिक बादल छाए रहेंगे। ऐसे में ठंड कितनी बढ़ सकती है ये जान लेते हैं। आज और आने वाले कल की बात करें तो सुबह स्मॉग के साथ साथ ज्यादा इलाकों में मध्यम स्तर का कोहरा बना रहेगा। इसी वजह से मौसम विभाग ने 2 दिन का अलर्ट भी दे दिया। मध्यम स्तर का कोहरा होने पर जो न्यूनतम विजिबिलिटी है वो 200 से 500 मीटर और घना कोहरा होने पर न्यूनतम विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर हो जाएगी। IMD के मुताबिक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 26 दिसंबर से ही एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा। इसके प्रभाव से दिल्ली में क्रिसमस के बाद दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश होगी। इसके बाद 27 और 28 दिसंबर को हल्की से थोड़ी ज्यादा बारिश हो सकती है। साथ ही मध्यम से घने स्तर का कोहरा भी बना रहेगा। इस वजह से मौसम विभाग ने 27 से 28 दिसंबर के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी में बीते दिन कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हुई। देर शाम में कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई और पूरे दिन बादल छाए रहे। इस वजह से धूप भी नहीं दिखी और अधिकतम तापमान इसी वजह से पिछले दिन के मुकाबले 5.7 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया। इस वजह से दिन के वक्त ठंड काफी ज्यादा रही। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक बीते दिन दिल्ली का अधिकतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस सीजन में अब तक सबसे कम है और सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम ही रहा। वहीं अगर बीते संडे की बात करें तो अधिकतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जब मैदानी इलाकों में ठंड का ये आलम है तो सोचिए पहाड़ों पर क्या होगा। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा ठंड पड़ रही है। ऐसे में वहां के लोग परेशान हैं क्योंकि वहां बिजली कटौती हो रही है। अब कितने घंटे बिजली जा रही है ये जान लेते हैं। लगातार हो रही बिजली आपूर्ति की कमी से जम्मू के ग्रामीण इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली नहीं आ रही और शहर की बात करें तो शहरों में 4 से 6 घंटे तक घोषित अघोषित कटौती हो रही है। ऐसे में कश्मीर में तापमान जमाव बिंदु से नीचे चल रहा है। वहीं लोग इस कदर लाचार हो गए हैं कि घोषित अघोषित कटौती की वजह से वो ठंड से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे।
जम्मू कश्मीर सरकार भी लोगों को राहत देने के लिए केंद्रीय विद्युत मंत्रालय से अतिरिक्त बिजली की मांग कर रही है। हालात कितने ज्यादा गंभीर बन गए हैं, आप इस बात का अंदाजा इससे लगाइए कि बर्फीले इलाकों में बिजली की खपत 2 गुना हो गई। वहीं आने वाले पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव भी वहां पड़ेगा। वर्तमान पश्चिमी विक्षोभ से पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना बढ़ गई है। वहीं 27 से 29 दिसंबर तक एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा, जिस वजह से 25 दिसंबर से तापमान में फिर से गिरावट आ सकती है और 27 दिसंबर से तापमान बढ़ने की उम्मीद लगातार जारी है। तो ये थी वो तमाम ज़रूरी खबरें जो हमने आपको बताई। हम आपको इसका अपडेट भी लगातार देते रहेंगे। बस आपको उसके लिए जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।